चीज और जो मैंने पटाया सिटी के अंदर नोटिस करी, जब आप फुटपाथ के ऊपर चलोगे तो साइड के अंदर सीवर है और साइड के अंदर सीवर से काफी ज्यादा स्मेल आती है। मैं अभी एक चौक पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक इंडियन रेस्टोरेंट, उधर एक इंडियन रेस्टोरेंट, पीछे की तरफ आप देखेंगे हवेली इंडियन रेस्टोरेंट। तो इसी से आप वाइडली अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी और कितने बड़े बड़े बिजनेसेस ऑन कर रहे हैं इधर। भाई मुझे ये फ्लोटिंग रेट पड़ने वाली है 800 बात की, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप थाईलैंड में, मलेशिया में या फिर किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर कोस्टल लाइन के आसपास जितनी भी फ्लोटिंग मार्केट आप विजिट करोगे, वहां पर आपको 500 या 600 रुपए के आसपास आपको फ्लोटिंग रेट मिल जाती है बहुत ईजिली, और वो इस राइड से कहीं ज्यादा बेहतर है। जय श्री राम। I like sir, some VIP two-way, two-way. हाँ वेरी भाई, मुझे लग रहा था कि ये वहां मुझे उतारने वाले हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने डबल साइड की राइड ले ली। और आप जो बिग बुद्धा की बीच का स्टैचू देख रहे हो, इसको 1940 के बाद बनाया गया, जो पटाया सिटी की एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Russia. ओह, यू आर फ्रॉम रशिया। प्रीवियस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूं अभी थाईलैंड पटाया के अंदर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं इंडिया से थाईलैंड आया था और कल मैंने आपको ब्रीवी होटल, जहां पे मैं अभी रुका हुआ हूं, उसका ओवरव्यू दिया था। फिलहाल पटाया जो शहर है वो थाईलैंड के ईस्टर्न कोस्ट के अंदर सिचुएटेड है, जो कि 4 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। उसी में से एक रीजन, सेंट्रल रीजन के पास ब्रीवी होटल में मैं रुका हुआ हूँ अभी। और आज की सुबह बहुत ही हैपनिंग होने वाली है, बहुत ही सुंदर है। आगे का नज़ारा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं जहाँ पर हूँ उसके बिल्कुल सामने की तरफ मुझे मिलता है ये बेहतरीन नज़ारा, जहाँ पर बैठ के मैं आराम से अपनी शाम की चाय वगैरह एंजॉय कर सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि पटाया अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग दूर दूर से यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। फिलहाल नाइट लाइफ की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। आज हम जाने वाले हैं एक फ्लोटिंग मार्केट, जिसको थाईलैंड की पटाया अथॉरिटी ने खुद डेवलप किया है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में हम बुद्धा टेम्पल भी इंजॉय करेंगे। तो बस अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा था भाई, अब फ्रेश होके जल्दी से कुछ खा के फिर हम निकलेंगे। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, घर में अपने परिवार में माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं एक नए सफर का इस दिन का। हालांकि ये दिसंबर मंथ है, लेकिन कोस्ट लाइन होने की वजह से धूप बहुत ही ज्यादा तेज होती है यहाँ पे। लेकिन एक फायदा है कि बहुत तेज हवा भी चलती रहती है साथ साथ में। कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसीलिए सारे लोग यहाँ पर आजकल अच्छे से बैठ के पूल की साइड में एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी चल रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। कल पता नहीं किस रीजन से मेरा पेट भी अपसेट हो गया। मैंने क्या बाहर का खा लिया, मैंने एक चिकन स्टिक खाई थी बाहर से, और उसी के बाद से मेरा पेट जो है काफी अपसेट सा लग रहा था। उसके बाद मैंने काफी सारा पानी पिया। उसके बाद मैंने जाके केमिस्ट से दवाई ली। एक बार इधर बैठते हैं शेड में, क्योंकि धूप आ रही है बिल्कुल आंखों पे, फिर अच्छे से बात करते हैं आपसे। सामने का नज़ारा देखो भाई, यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है ना। फिर उसके बाद भाई मैं गया वहां से केमिस्ट पे जाके मैंने उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिक्विड में दवाई दी। उस दवाई को मैंने 3-4 बार पिया, फिर अपने आप को हाइड्रेट किया, तब जाके भाई मेरा स्टमक आज थोड़ा बेहतर है। आज मैं थोड़ा लेट भी उठा हूँ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि मेरा स्टमक अपसेट था। रात को मैंने फिर कम खाया, कम खाने की वजह से फिर मैंने उठना प्रेफर नहीं किया। तो अब जल्दी से कुछ खा के फिर निकलेंगे आज हम फ्लोटिंग मार्केट के लिए, और साथ में बुद्धा टेम्पल भी मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑल सेट टू लीव फॉर फ्लोटिंग मार्केट। भाई मैं उस वक्त आपको बता रहा था कि मेरे को जो है ब्रेकफास्ट मिला नहीं, लेकिन होटल वालों ने भाई खुद से फोन करके पूछा कि आपको मिला या नहीं मिला। मैंने कहा मैं लेट हो गया था इसलिए मैं खा नहीं पाया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना प्यारा उन्होंने ब्रेकफास्ट मेरे को बना के भेजा। निकलते निकलते मैं ये जरूर दिखाता हूँ आपको, देखो कितना प्यारा लिख रहा है। क्रिसमस के आसपास यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो ही जाता है। हालांकि आप हाल फिलहाल में बैंकॉक जाने वाले हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, वहाँ पे 12 बजे के बाद रूल एंड रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि क्वीन की डेथ के बाद काफी चीजों पे कैपिंग लगा दी गई है। लेकिन अगर आप पटाया में है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज खुली मिलेगी। आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, आप क्लब्स जा सकते हैं, हर एक चीज आपको खुली मिल जाएगी यहाँ पे। अगर पटाया सिटी के बारे में बात किया जाए तो पटाया सिटी आपको बहुत ज्यादा साफ मिलेगी, रेयरली आपको कहीं भी कचरा दिखेगा। एक चीज है, अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ चलेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा गंद हो जाता है। रात को लोग पार्टी के बाद सारा कचरा वहीं पे फेंक देते हैं। हालांकि उसके लिए डिटेल में बात करेंगे जब हम वॉकिंग स्ट्रीट को विजिट करेंगे। अगर हम इन डेप्थ पटाया सिटी के बारे में बात करें तो पटाया सिटी गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं थी कभी भी डेवलप करने के लिए। पटाया सिटी को डेवलप किया गया जब
यूएस वियतनाम वॉर ऑर्गेनाइज हुई 1960 में, जब यूएस ने अपना बेस बनाया पटाया के अंदर। उसी वक्त पटाया सिटी को डेवलप किया गया। उसी के कारण काफ़ी सारी क्लब लाइफ, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया, जिसकी वजह से आज हम पटाया सिटी को जानते हैं। इनिशियली पटाया सिटी जो थी एक फिशिंग मार्केट थी, और आप कह सकते हैं एक फिशिंग विलेज था। बात की जाए पटाया सिटी का नाम पटाया सिटी कैसे पड़ा, तो कई सारे मिलिशिया ग्रुप थे जिनको यहाँ के किंग ने हराया था, और उन्हीं को हराने के बाद इस शहर का नाम मेनली पटाया पड़ा। इनिशियली इसका नाम पटाया नहीं था, इनिशियली इसका नाम कुछ और था, जिसका मीनिंग था ब्लोइंग विंड, लेकिन उसके बाद लेटर चलते चलते इसको पटाया सिटी के नाम पे डेवलप कर दिया गया। पटाया सिटी की सबसे खास बात है ये टुक टुक। अगर आपको शहर में कहीं भी जाना हो तो ये टुक टुक आपको ले जाएगी सिर्फ 10 बाट में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्राइवर को 10 बार पकड़ाने और पीछे बैठ जाना है। आपको जहाँ भी जाना है ये ड्राइवर आपको लेके जाएंगे। अंदर एक बेल लगी हुई है, आपको उस बेल को प्रेस करना है और जहाँ पे आपको उतरना है आप वहाँ पे उतर सकते हैं। बात की जाए क्लब्स की तो कई सारे टुक टुक आपको कई सारे क्लब्स जो है प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। एक और खासियत जो आपको पटाया सिटी में देखने को मिलेगी, यहाँ की डाइवर्सिटी। पटाया सिटी के अंदर मेजर पॉपुलेशन जो है वो थाई पॉपुलेशन है, लेकिन उसके अलावा भी आपको यूरोपियन, अमेरिकन, स्कैंडिनेवियंस और इंडियंस पॉपुलेशन, चाइनीज पॉपुलेशन भी काफी मेजॉरिटी मिल जाएगी। अगर बात की जाए थाईलैंड की पॉपुलेशन के बारे में, तो थाईलैंड की पॉपुलेशन है 71 मिलियन, और उसी के दूसरी तरफ पटाया की पॉपुलेशन है 3 लाख समथिंग, जिसको ग्रेटर पटाया भी बोला जाता है। अगर आप 2021 का सेंसस देखेंगे तो पटाया की पॉपुलेशन सिर्फ 1,20,000 थी, जो कि अनऑफिशियल है। यहाँ पर कई सारे लेबर क्लास वर्कर्स भी है जिनकी मार्किंग नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ये जो है डिफाइन पॉपुलेशन नहीं कह सकते हैं। मैं अभी एक चौक पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इंडियन रेस्टोरेंट, उधर एक इंडियन रेस्टोरेंट, पीछे की तरफ आप देखेंगे हवेली इंडियन रेस्टोरेंट। सो इसी से आप वाइडली अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी और कितने बड़े बड़े बिजनेसेस ऑन कर रहे हैं इधर। एक चीज और जो मैंने पटाया सिटी के अंदर नोटिस करी, जब आप फुटपाथ के ऊपर चलोगे तो साइड के अंदर सीवर है, और साइड के अंदर सीवर से काफी ज्यादा स्मेल आती है। जब मैं सीबू के अंदर था, फिलीपींस के अंदर, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि सीबू सिटी के अंदर चलने में बहुत ही यूनिक सी फ्रेग्रेंस आती थी, जिससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर एक तो सीवर ओपन है, और जब भी आप साइड में चलते हो पेडेस्ट्रियन पे तो आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। फाइनली भाई पहुंच गए 7-Eleven, जल्दी से चलते हैं। किधर मिल जाएगी वाटर बॉटल? वैसे तो मैं एक वाटर बॉटल लेने आया हूँ, एक वाटर बॉटल उठा लेते हैं जल्दी से, उनसे ये वाले। लेकिन अगर किसी भाई को यहाँ से भी कुछ उठाना हो तो उसके लिए स्टॉक सजा हुआ। चलो भाई पानी मिल गया, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है फ्लोटिंग मार्केट। जल्दी से एक बार ग्रैब पे टैक्सी ऑर्डर करता हूँ। लो भाई आ गई है अपनी गाड़ी भी। अब जल्दी से अंदर की तरफ बैठते हैं अपनी जेड ब्लैक होंडा सिटी में और चलते हैं सीधा फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। अभी बजे हैं 3:30। इंग्लिश भाई को समझ में नहीं आ रहा। इज इट योर कॉन्स्टिट्यूशन डे टुडे? यस। And this is a sticker, put it on shirt. This one for boat, this one for entry. Okay. And this is a ticket, this one for entry. भाई मैं पहुंच गया हूँ पटाया फ्लोटिंग मार्केट के पास। जैसे ही आप गेट नंबर 4 से एंट्री करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा टिकट काउंटर। वहाँ पे अलग अलग प्राइसेस के साथ आप अपना चार्ट वेरी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। मैं चार्ट डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख लेना कि आपको कौन सा पैकेज लेना है, कौन सा नहीं लेना। आप मेरे सामने की तरफ है भाई फ्लोटिंग मार्केट का गेट, अब अंदर की तरफ चलेंगे और साथ ही साथ फ्लोटिंग मार्केट की हिस्ट्री और फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप इस फ्लोटिंग मार्केट के बारे में बात करोगे तो दिस इज नॉट द एक्चुअल फ्लोटिंग मार्केट जो कि हर कोस्टिंग लाइन पे होती है। मेनली जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कोस्ट लाइन पे है उनके वहां पर हर किसी के पास फ्लोटिंग मार्केट कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोटिंग मार्केट है वो मैन मेड है, जिसको 2008 में सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पे और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। गेट से अंदर आते ही आपको ये एलिफेंट दिखेगा, इधर से ही राइट लेते ही एंट्रेंस है फ्लोटिंग मार्केट की। अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ये मेनली मैन मेड है और इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है बहुत अच्छे से, जैसा कि मैं आप दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कमर्शियलाइज किया हुआ है।
हालांकि मैंने ले लिया है बोटिंग वाला पैकेज और अब सीधा बोट की तरफ चल रहे हैं, वहां पर बोट लेंगे क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। मैंने फिलीपींस के अंदर ली हुई है। भाई आप मेरे सामने की तरफ जितने भी वुडन मार्केट देख रहे हो, इसको कमर्शियलाइज तरीके से बनाया गया है। हालांकि ये बहुत ऑथेंटिक फील दे रहे हैं हमें, लेकिन इसको कमर्शियलाइज करने के लिए मार्केट बेस में फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने, जो कि 2008 में बनाई गई थी। पीछे की तरफ जितना भी पानी आपको दिख रहा है, ये पानी कैनन्स के थ्रू यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि ये किसी भी नेचुरल सोर्स से नहीं आ रहा है। अगर मार्केट की बात की जाए तो आपको कई सारे क्लोथिंग ब्रांड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो भाई, कई सारे क्लोथिंग ब्रांड्स है, कई सारे सोवेनियर्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। और इधर सामने की तरफ ही है भाई बोट, जिसमें हम बैठ के जाने वाले हैं। जल्दी से आगे चलता हूँ, एक बारी बोट लेता हूँ, क्योंकि अब ज्यादा लोग है नहीं। मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे आने में, और अगर इससे ज्यादा भी लेट हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई बोट मिलने वाली है। तो जल्दी से एक बारी चलते हैं आगे, अपनी बोट लेते हैं। भाई मुझे ये फ्लोटिंग राइड पड़ने वाली है 800 बात की, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप थाईलैंड में, मलेशिया में या फिर किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर कोस्टल लाइन के आसपास जितनी भी फ्लोटिंग मार्केट आप विजिट करोगे, वहाँ पर आपको 500 या 600 रुपये के आसपास आपको फ्लोटिंग राइड मिल जाती है बहुत ईजिली। और वो इस राइड से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं पटाया के अंदर था और मैंने फ्लोटिंग मार्केट के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैं ये एक्सपीरियंस करने आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जितनी भी फ्लोटिंग मार्केट्स आज तक मैंने एक्सपीरियंस की है, उसके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर सी मार्केट है अभी तक जितना मैंने फील किया। क्योंकि एक तो ये नेचुरल रिजर्व वाटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने ये मार्केट डेवलप की है, और ऊपर से कमर्शलाइज होने की वजह से यहाँ पर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ठीक है, पहले तो हम अपने बोट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बोट आ जाती है, वैसे मैंने टिकट दी, एक बोट तैयार थी लेकिन उतने में वो निकल गई। जैसे ही अब दूसरी बोट आती है तो कुछ लोग और वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बोट राइड का एक्सपीरियंस देखेंगे। एक बारी बोट राइड लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से पता लगेगा एक्सपीरियंस कैसा था कैसा नहीं। लेकिन अभी तक मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप बैंकॉक के अंदर है या फिर कराबी फीफी थाईलैंड के अंदर है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस मिलेगा रादर देन इन पटाया। अगर आप अदर कंट्रीज़ में भी हैं जहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट्स है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। वहाँ पे लोकल्स अच्छी तरह से फ्लोटिंग मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं। लो भाई, आ गई है अपनी बोट, जिसमें बैठ के हम जाने वाले हैं और फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। मेनली मेरे ख्याल से इसमें 7 से 8 लोगों की बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है। तो देखते हैं कितने लोग बैठने वाले हैं, कितने लोग नहीं। ओ भाई, सीटिंग भी है कुछ ज़्यादा ही। वैसे सीटिंग तो ज़्यादा थी, लेकिन मेनली इन्होंने 4 लोगों को ही इसमें बिठाया। But I am from northern India, from Delhi. Yeah. फिलहाल एक जो सबसे बड़ी कमी लग रही है मुझे इस फ्लोटिंग मार्केट में, कि दूसरे वेंडर जो फ्लोटिंग मार्केट में अपना सामान बेचते हैं अदर फ्लोटिंग मार्केट्स में, वो दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। ये मोर ओवर एक बोटिंग राइड लग रही है रादर देन की एक फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ पे लोकल वेंडर्स आते हैं आपके पास और वो चीज़ें बेचते हैं। मुझे नहीं पता आगे जाके हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मुझे ये फील हुआ है। इधर की तरफ आपको कुछ बोट्स मिल जाएंगी जहाँ पे लोकल वेंडर्स ने अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन ये भी फिक्स है। ऐसा नहीं हो रहा कि वेंडर्स खुद आपके पास चल कर आ रहे हैं और वो अपनी चीज़ें आपको बेच रहे हैं, जो कि जनरली फ्लोटिंग मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। वेरी ले गया, मुझे काट दिया। हाँ बेटे, बोले कुछ बोले। जय श्री राम। भाई एक वेंडर नहीं है जिसे बोलते हैं एक वेंडर। अगर हमें खुद से ये एक्सपीरियंस करना था कि वहाँ पे जाके मार्केट में खुद से ही खरीदना है, तो इस बोट का मतलब ही क्या हुआ। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब हंसी आ रही है, क्या ही बोले। बोटिंग राइड है, बोट के ही मजे ले लिए भाई। भाई क्या बोल लो यार, कई बार हंसी भी तो इतनी आती है कि क्या ही कर दिया है। जय श्री राम। हाँ वेरी भाई, मुझे लग रहा था कि ये वहाँ मुझे उतारने वाले हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने डबल साइड की राइड ले ली। एंजॉय द राइड। I'm handsome, but you have to find someone. भाई एक कोकोनट डेजर्ट मिली है यहाँ की, बहुत ही ज्यादा फेमस, और मुझे पता नहीं था भाई कि मैंने फोटो के भी पैसे दे रखे हैं। एक सवीनियर के टाइप पे मुझे फोटो मिल गई, एक मिनट निकाल के दिखाता हूँ। एक मिनट। वाह जबरदस्त भाई। थोड़ी सी दूर आके मार्केट के अंदर बैठ गया हूँ और अब इनकी ये डेजर्ट ट्राई करते हैं, कैसी है कैसी नहीं। बढ़िया यार, ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे वो कोकोनट वाली टॉफी नहीं आती थी, कोकोनट वाली टॉफी जब आप अपने मुंह में घुल जाती थी, बिल्कुल वैसा सा फ्लेवर आ रहा।
कोकोनट वाली टॉफी को मेल्ट करके दे दिया हो, और अंदर काफी सारे ड्राई फ्रूट्स और कुछ कुछ फ्रूट्स भी काट के डाल रखे हैं। बढ़िया लग रही है, देखने में तो अजीब सी लग रही थी लेकिन खाने के बाद अच्छी लग रही है। बात की जाए अगर फ्लोटिंग मार्केट के एक्सपीरियंस की, तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर थी। जैसे कि स्टार्टिंग में लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही मार्केट लग रही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो एक बारी को ये प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ आने में कोई भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर सी मार्केट है। ऐसी मार्केट आपको पटाया के अंदर वॉकिंग स्ट्रीट के पास भी बहुत ईजिली मिल सकती है। अगर फिर भी आपका प्लान बन रहा है और आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सिर्फ एंट्री टिकट लेना और अंदर आके शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे हैं, कोई और है, तो फिर भी आप एक बारी को बोट राइड ले सकते हो। अदरवाइज बोट राइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सस्ती सी बोट राइड लगेगी आपको और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरी तरह गलती मत कर देना। वहाँ पे चार्ट जो होगा सिर्फ थाई लैंग्वेज में होगा, तो उनसे पूछ लेना ये जो राइड है ये 1 साइड है, 2 साइड है। मैं बाहर आ चुका हूँ भाई, और जस्ट अभी यहाँ पे आके ग्रैब बुक करने की कोशिश की है मुझे। मैं आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, ग्रैब बुक ही नहीं हो रही थी। किसी तरह ग्रैब बुक हुई है, और वो भी 10 मिनट की दूरी पे है। हालांकि मैं अंदर कुछ खाने लग गया था और कुछ मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ खास समझ में आया नहीं, तो मैंने लिया नहीं। मेरा आधा घंटा और वहाँ पे खत्म हो गया। मैं यहाँ से सोच रहा था कि सीधा बुद्धा टेम्पल पे जाएंगे, वहाँ पर पैनोरामिक व्यू में एक्सपीरियंस करने वाला था पटाया सिटी का, बट अब कोई चारा है नहीं। यहाँ से सीधा निकलेंगे अपने होटल। भाई स्वागत है आपका पटाया सिटी के एक नए दिन के साथ। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ गोल्डन बुद्धा की तरफ। कल रात आपने देखा था कि मैं फ्लोटिंग मार्केट से बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। भाई मुझे पटाया सिटी के अंदर 5 से 6 दिन हो चुके हैं और मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है यहाँ पे, लेकिन आज मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है। और बस मुझे एक ही टेंशन है कि मेरे ऊपर जाते जाते बारिश ना हो जाए, क्योंकि अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी गिरनी स्टार्ट हो गई है। पटाया सिटी में घूमते घूमते आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि पटाया सिटी को बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट ने अब कमर्शियलाइज कर दिया है। आपको हर जगह पटाया के साइंस दिख जाएंगे, आपको वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज मिल जाएंगी। और भाई जब आप सिटी में घूमना स्टार्ट करोगे तो आपको सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली लगेगी। हर कोई आपसे अच्छे से बात करेगा। भाई इस रोड पे चलते चलते मैं गया हूँ बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि रोड जो है बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है एकदम से। तो मैं पीछे की तरफ कोई टुक टुक आएगा उसका वेट करता हूँ। अभी साइड में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो है चलता हुआ रोड है। एकदम इधर की तरफ खड़े हो जाते हैं और टुक टुक का वेट करते हैं। कोई ना कोई टुक टुक मेरे ख्याल से किसी ना किसी वक्त आता ही होगा। चलो भाई आगे अपनी ग्रैब, बैठ जाते हैं आराम से। यस चलो। फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ गोल्डन बुद्धा के पास। 15 मिनट अपने टुक टुक के वेट में खराब करने के बाद, ग्रैब बुक करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ गोल्डन बुद्धा के पास। सामने की तरफ है मेरे गोल्डन बुद्धा, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अगर हम बात करें गोल्डन बुद्धा की हिस्ट्री के बारे में, तो इसको 1940 के अंदर बनाया गया था। और आप जो बिग बुद्धा की बीच का स्टैचू देख रहे हो, इसको 1940 के बाद बनाया गया, जो पटाया सिटी की एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये 18 मीटर टॉल है, और इसके आसपास आपको 7 अलग अलग तरह के बुद्धा देखने को मिलेंगे जो वीक्स को डिफाइन करते हैं। और नीचे की तरफ आपको 2 ड्रैगन देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर 7 हेड्स होंगे, जो यहाँ के 7 नागास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेम्पल सिंबलाइज करता है पीस को, इनलाइटमेंट को, और साथ ही साथ आपके अंदर छुपी हुई इस लाइट को भी। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एक प्यारा सा पैनोरामिक व्यू, जो कि आप देख भी सकते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा एक पैनोरामिक व्यू आपको पटाया सिटी को यहाँ पे मिलने वाला है। भाई सामने की तरफ अगर आप दूर देखेंगे तो आपको ये देखो पटाया की बे लाइन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भाई अभी मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि 7 बुद्धास डे को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो वेडनेसडे, इस बुद्धा के सामने लिखा है फ्राइडे। आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थर्सडे। भाई यहाँ पे आपको कई सारे सोवेनियर्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में एक बहुत प्यारी चीज कि यहाँ पे अपने गणेश भगवान भी विराजित है।
Танюш, да легко. Yeah, like that. Вообще просто легко, легко. Вот так. Не надо нажимать. Like that. Where are you from? I'm from Russia. Oh, you are from Russia. Привет. बाय बाय कहते हैं अब इस पीसफुल बुद्धा स्टैचू को। यहाँ आने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ बता पाया हूँ। गोल्डन बुद्धा की जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ कर बिल्कुल ईजिली फ्री के अंदर गोल्डन बुद्धा को विजिट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई वीडियो में।